लड़के लड़के चले गए दोस्त दोस्त और उसमें पार्टी की। एक ने दारू ज्यादा पी ली और वो वहीं सो गया। और रात को पार्टी बंद होने के बाद सब वहां से निकल गए, वो वहीं उसी कमरे के अंदर बंद रह गया। सबको ये पता था, सब चले गए अपने यहाँ। जब उसकी आंख खुली तो वो बड़ा परेशान। एक सप्ताह तो उसने अपना जीवन किसी तरह से गुजारा उस कमरे के अंदर, क्योंकि उसने अपने खून से लिखकर भी लेटर बाहर फेंके, लेकिन वो किसी को नहीं मिले। इतनी ऊंची बिल्डिंग थी, खूब आवाजें लगाई। एक दिन बारिश हुई और बारिश होने के बाद उसने किसी तरह से थोड़ा सा पानी इकट्ठा किया पीने के लिए, वो भी खत्म हो गया, बारिश बंद हो गई। उसके बाद अपना मूत्र पिया उसने, और एक समय ऐसा आया कि उसने कॉकरोच खाया, जबकि वो एक शाकाहारी लड़का था। तो जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमारा भोजन अति आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि भंते जी की बात बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ आप लोग भी इस बात पे समर्थन करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आशीर्वाद दो आशीर्वाद। अब मैं निवेदन करता हूँ, प्रथम कड़ी में मैं आज आप सभी को सबसे पहले तो संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत का संविधान निर्माण हुआ और भारत को गणतंत्र कहा गया। गणतंत्र मतलब स्वर्ण स्वयं का राज्य, जहाँ पर किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसा देश। तो मैं सबसे पहले सादर आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय रामकिशन सर को, जो एक शिक्षक और प्राचार्य रहे हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें। हर पल हर क्षण पूजनीय तथागत बुद्ध, ज्ञान के भंडार भंते जी, सभी बुजुर्ग और कुछ मेरे छोटे भाइयों, मुझसे छोटे रहते हैं, जाते बड़े हैं। कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक इजाज़त चाहूँगा कि मैं बौद्ध धर्म के प्रति क्यों आकर्षित हुआ। अगर 1 मिनट का समय दें। चलिए, मैंने अपने छोटे से जीवन में कुछ धर्मों का अध्ययन किया। धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, किसी की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बौद्ध धर्म में वो आलोचना बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन आप प्रबुद्ध हैं, ज्ञानवान हैं, समझ जाएं। मैंने जितने धर्मों का अध्ययन किया उनका बेसिक इंस्टिंक्ट आधारित है हिंसा पर। एक आध धर्म को छोड़ के ज़्यादातर धर्म तलवार के बल पर उनका प्रसार हुआ है, प्रचार हुआ है, और लोगों को मानने पर मजबूर किया गया। जब बौद्ध धर्म के बारे में मैंने सोचा, उतना ज्ञान मुझे नहीं है और ज्ञानी हूँ मैं, बिल्कुल आपसे सीखता हूँ। और मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब जो संस्थापक है, उससे 40 साल पहले हुई। इस समय नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के अच्छी बातों को बताना ये बौद्ध धर्म का सबसे पहला सिद्धांत है। मेरी मुलाकात 40 साल पहले डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने छोटा सा कमल नर्सिंग होम बर्ड स्टैंड के सामने बिल्कुल खुला हुआ था। मैं अपने भाई को कुछ दिक्कत थी, ऑपरेशन होना था, पहले मेडिकल कॉलेज ले गया। अगस्त का महीना था, 17 तारीख थी अगस्त की। डॉक्टर साहब ने कहा, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भटनागर थे कि इनका तुरंत ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन उस समय वो थे नहीं। जूनियर डॉक्टर से ऑपरेशन
कराना ठीक नहीं समझा मैंने। फिर मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल थे, उनके पास गया। उन्होंने कहा विदिन आवर्स 2 घंटे के अंदर जो है इनका ऑपरेशन होना चाहिए। इसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने दिखाया, मेरे भाई को दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने कहा इसको तो 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति से मुलाकात से दिनों कुछ प्रेरणा लेता हूँ, हम कुछ सीखते हैं, तो उसको बार बार लोगों को बताना चाहिए। मैंने कहा सर मेरे पास तो इसमें पैसे नहीं, अकेला हूँ, ना मोबाइल था उस समय, ना पेटीएम था, ना उस समय एटीएम था, ना उस समय कुछ सुविधा थी ही नहीं, चेकबुक था। डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप ये बताइए आपको और कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा जी मुझे तो ऑपरेशन कराना चाहिए। तो मेरे एक रिश्तेदार डॉक्टर हैं, डॉक्टर असमिस हैं, ऑर्थोपेडिक है। मैंने कहा सर अगर आपको बुलाना लगे तो मैं बुला लूँ कि हाँ बुला लीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर ऑपरेशन किया और पैसे मेरे पे 600 कुछ रुपये थे। तो मैं डॉक्टर साहब को देना चाहा, तो उन्होंने कहा नहीं, जब आप जाएंगे अगर आप इस स्थिति में हैं दे सकते हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऑपरेशन हुआ, फिर मेरे घर वाले भी शाम तक आ गए और जितना भी पैसा बनता था बड़ी श्रद्धा के साथ मैंने डॉक्टर साहब को दिया, उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं रेडी हूँ उनका इस काम के लिए कि जो सबसे पहले मैंने उनसे सीखा दयालु होना और सेवा करना। 40 साल पहले, 40 साल के बाद हम मुलाकात थी 6 महीने पहले यहाँ, तो मैंने उनसे ये प्रकरण बताया। तो चूँकि इतने बड़े बड़े काम किए हैं, दयालुता के और दान के और समाज सेवा के, तो उनके लिए तो बहुत छोटी सी घटना होगी, बहुत छोटा सा काम होगा, याद नहीं रहा होगा। लेकिन उन्होंने एक बात मुझसे कही कि देखिए जिस दिन मैं देहरादून से मेरठ आया प्रैक्टिस के लिए चला, तो मैंने अपने पूज्य पिताजी से कहा पैर चरण स्पर्श करके कि मुझे आप आशीर्वाद दें। तो उन्होंने बताया कि भाई अतुल मैं आपका आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। आशीर्वाद में कैसी शर्त? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे एज ए डॉक्टर, तो आप मुझे ये विश्वास दिलाइए कि आपके क्लिनिक से कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मरीज जिसके पास पैसा न हो, बिना इलाज के वापस ना। और आज तक मैंने कई चीज़ें सुनी हैं, कई बातें सुनी हैं जो इन्होंने इलाज किया, कैंसर का भी किया, जेब से पैसा भी लगाया, काम भी किया। तो मैं तो ऐसे ये मेरे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पूज्य हैं, मैं ये कहूँगा कि ये मेरे प्रेरणा सूत्र हैं। वहीं से वो धर्म की शुरुआत होती है। अब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सर, अगर एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इट इज नॉट द लाइट विच इज इम्पोर्टेंट, बट इट इज डार्कनेस विच हैज मेड द लाइट इम्पोर्टेंट। अंधकार ने प्रकाश को प्रकाशवान बनाया। अगर अंधकार ना होता तो प्रकाश का कोई महत्व होता ही नहीं। इट इज नॉट सक्सेस विच इज इम्पोर्टेंट, इट इज द फेल्योर विच हैज मेड द सक्सेस इम्पोर्टेंट। सफलता का महत्व कुछ नहीं होगा अगर असफलता ना होती हमारे जीवन में। कुछ चीजें ऐसी हैं, फिर मैंने पढ़ा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो पहले, पर उपदेश कुशल होते रहे। हम में से ज़्यादातर दूसरों की कमियां निकालते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ इस पर हम कभी सोचते ही नहीं, हमारे पास रही है। तो मैं बौद्ध धर्म के प्रति क्यों आकर्षित हुआ, उसका कारण ये है कि मेरे अंदर दुर्व्यसन है, आज भी थे। तो सबसे पहले प्रेरणा मुझे यही मिली कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, जो आपने कमियां उनको दूर करो, तब दूसरे को बताओ। मेरे में दुर्व्यसन सबसे बड़ा ये था कि मैं ड्रिंक कर लेता था कभी, ओकेजनली, कभी महीने में 15 दिन में। तो मुझे ही प्रेरणा मिली आप जैसे लोगों से, माँ से जैसे लोगों से, श्रद्धेय रामपाल जी जैसे और सबसे,
कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए। दूसरा, एक और काम मैं करता था, गलत काम भी था वो भी, मुझे गुस्सा आता था, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल हुआ। ये सब आप सब लोगों को देखिए। मैंने एक लेसन पढ़ाता था, जब मैं क्लास में पढ़ाता था, उसमें एक लेसन था, उसका 1 मिनट की बात है कि एक चिड़िया थी, 2 उसके बच्चे थे, दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। तो चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन जैसे माँ करती ही थी। एक दिन आंधी आई, आंधी में वो टहनी टूट गई जिसमें तीनों थे। चिड़िया की मृत्यु हो गई, दोनों बच्चे बच गए। एक पूरब की तरफ चला गया, एक पश्चिम की तरफ चला गया। सरदेव हंते जी ने भी वही बात कही, एक पूरब की तरफ चला गया, पश्चिम की तरफ चला गया। पूरब की तरफ जो गया, उसके वो पेड़ पर बैठा था, पेड़ के नीचे चोरों की गुफा थी। पश्चिम की तरफ जो गया, सरदेव हंते जी जैसे साधु थे, उनकी कुटिया थी पेड़ के नीचे। एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। तो एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते, शिकार का पीछा करते करते उस पेड़ की तरफ चले गए जहाँ चोरों की गुफा थी। आवाज आती है कि आ जाओ, जल्दी आओ, दौड़ो, घोड़ा छीन लो, अस्त्र छीन लो, इनके गहने छीन लो। राजा पहले गहने पहनते थे। तो राजा ने देखा आवाज आ रही है, तो दिखाई दे नहीं रहा। पेड़ से आवाज आ रही थी, पेड़ पर देखा, एक सुंदर सा चिड़िया का बच्चा था, वही आवाज दिया। राजा ने घोड़े को वेट लगाई और दूर भाग गए। भागते भागते उस पेड़ के नीचे पहुंचे जिस पेड़ के नीचे साधु की कुटिया थी। वहां से आवाज आती है कि आइए, आपका स्वागत है, आराम कीजिए, कुटिया में ठंडा पानी है, ठंडा पानी ग्रहण कीजिए, साधु जी महाराज भी आते होंगे। राजा ने देखा ऐसा ही बच्चा, सेम टू सेम, वही कलर, वही शेप, वही आकार, लेकिन आवाज में अंतर है। वहाँ तो हिंसात्मक प्रवृत्ति की आवाज आ रही थी, यहाँ तो प्रेरणात्मक है, यहाँ तो जो बहुत अच्छी आवाज है। राजा साहब ने पानी पिया और राजा बैठ गया, आराम करने लगे। कुछ देर बाद साधु आ गए। तो राजा के वेश से साधु तो पहचान गए, देरी नहीं लगी कि राजा है। उन्होंने कहा राजा साहब आप सूखा जैसा भी भोजन आप ग्रहण करें। राजा साहब ने जो है खाना खा लिया और खाना खाने के बाद जो लेट गया, आराम करने लगे। चलते समय राजा साहब ने साधु महाराज से एक प्रश्न किया कि देखिए, मैं पूरब की तरफ गया था, वहाँ से पेड़ से ये आवाज़ आई, यहाँ से ये आवाज़ आई, तो ऐसा कि मैं दोनों बच्चे जैसे ही लगता ही है, दोनों भाई हैं। तो इसको आप ध्यान से सुने। साधु महाराज ने जवाब दिया, जो श्रद्धेय भंते जी ने वही बात कही कि वन इज नोन, और आपने भी साथ यही बात कही थी, वन इज नोन बाय द कंपनी ही लिव्स इन। किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है। और एक बात भंते जी ने भी की, आहार जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो ये चीजें जो है हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली ग्रहण करना चाहिए। उपदेश देने को बुराई भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना सीख सकते हैं दूसरे से सीखना चाहिए। ये तो रही आज की बात। अब संविधान दिवस है, आप सभी को हार्दिक मंगल कामना और बधाई। हमारे देश का संविधान आज ही पूरा हुआ था और अभी श्रद्धेय सागर साहब ने बताया कि गणतंत्र दिवस तब से हमारा देश हुआ। प्रजातंत्र तो पहले से ही था, अब गणतंत्र हो गया कि हम अपना शासन खुद चलाएंगे, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं। तो बाबा साहब ने अथक प्रयास और रात दिन बैठकर 18 20 घंटे बैठकर संविधान लिखा। और आप सब जानते हैं कि लगभग 3 वर्ष में संविधान पूरा हुआ। 2 वर्ष 11 माह शायद 19 दिन 18 दिन है जी, 2 वर्ष 11 महीने, हाँ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो उसमें संविधान हुआ। अब कहने वाले यहाँ से इस मंच से मैं कहना तो नहीं चाहता, कहने वाले तो मतलब कुछ भी कह देते हैं कि नकल की, दूसरे देशों की नकल की, दूसरे देशों से
कुछ चीज़ें कहीं से ली, कुछ चीज़ें कहीं से ली और संविधान लिख डाला। लेकिन मेरा जवाब उन लोगों के लिए ये है कि बाबा साहब ने सारे देशों का कुछ लिखित संविधान थे, कुछ अलिखित संविधान थे, सबका अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और जो हमारे देश में लागू हो सकता था देश की भलाई के लिए, देश को चलाने के लिए, वो संविधान में संग्रहित करके एक संविधान बनाया सुंदर, और जिसको सारी दुनिया में मानती है। बहुत ज़्यादा बातें तो घंटों तक की जा सकती हैं, लेकिन केवल मैं आज अपनी एक बात कहकर समाप्त करता हूँ कि जहाँ धर्म ग्रंथ आपके घर में है, कोई बुराई नहीं है, किसी धर्म में कोई ऐसा नहीं है, आप सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन ये ग्रंथ जो संविधान नाम से, भारतीय संविधान नाम से है, ये हमारे घर में जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। क्या उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगली कड़ी में मैं श्रद्धेय रामपाल सिंह गौतम साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत बुद्ध की अनुकंपा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति के साथ आदरणीय पूजनीय अंते जी, सभी छोटे बड़े धर्मबंधुओं और मातृशक्ति, आज आप देख रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। आशंका है, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है, हमारे मार्ग को से सहमत होने से ही ये आशंका खत्म हो सकती है, क्योंकि तथागत ने जो हमें मार्ग दिया है वो मार्ग ही हमारा उद्धार कर सकता है, हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है। हम इसी प्रकरण में मैं आपसे एक कुछ शब्द लिखे हैं। मैंने इंसान को एक इंसान के तरह बनने के लिए कहा है कि यहाँ अनेक संप्रदाय, धर्म नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि धर्म यहाँ, धर्म को तो कलुषित कर दिया गया है। धर्म की परिभाषा से लोग अनभिज्ञ हैं, धर्म को जानते ही नहीं हैं। यहाँ कर्म कांड, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, दुनिया भर की परंपराएं यहाँ लोगों ने पैदा कर ली है अपने मतलब के लिए। तो इसी तरफ इशारा करते हुए मैं एक इंसान से ये प्रार्थना करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ। एक मैंने फिल्म का गाना सुना था, तू हिंदू बना, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये कौन सी फिल्म का गाना है? ये मैं शायद मैं भूल रहा हूँ। धूल का फूल, यस। इसी तर्ज पे मैंने एक इंसान के लिए लिखा है, तू हिंदू बना है या मुसलमान बना है, इंसान की औलाद ना इंसान बना है। तू हिंदू बना है या मुसलमान बना है, इंसान की औलाद ना इंसान बना। अगर इंसान की औलाद होता तो फिर हिंदू मुसलमान से कोई नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदू से नफरत नहीं करता। मुसलमान मंदिर में भी जा सकता और हिंदू मस्जिद में भी जा सकता, लेकिन नहीं, ये धर्म नहीं, ये बाड़े बना दिए गए हैं। तुम मेरे बाड़े में आ जाओ, मैं तुम्हारे बाड़े में नहीं जाऊंगा, आपस में विवाद पैदा करके। फिर मैंने पहली कली में लिखा है, अच्छा था कभी कोई तेरा मजहब ना होता, अच्छा था कभी कोई तेरा
मजहब ना होता, किसी भी मजहब से तेरा कोई सबब ना होता। जिस मजहब ने इंसान को तकसीम किया है, उस मजहब का तुझ पर कोई इल्जाम ना होता। तो बदले हुए वक्त से इंसान बना है, तू बदले हुए वक्त से अनजान बना है। इंसान ना औलाद, इंसान की औलाद ना इंसान बना है। तो हिंदू बना है ना मुसलमान, तो हिंदू बना है या मुसलमान बना है। इंसान की औलाद ना इंसान बना है। मतलब मैंने ये कहा कि अच्छा होता, वो जंगली अवस्था अच्छी थी जब कोई धर्म, कोई मजहब नहीं था। अगर मजहब हो गया तो दायरे बन गए और उनके बंटवारे हो गए। अब बदले हुए वक्त से अनजान बना है। ये जो मैंने लिखा है कि वक्त कैसा आ रहा है, अब वो झगड़ा होने की संभावना है। इससे तो अनजान बना हुआ है, बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। तीसरा, विश्व युद्ध तो होने को तैयार है। दूसरी कली में मैंने लिखा है, भू पर आया इंसान बन कुछ काम करूंगा। भू पर आया इंसान बन कुछ काम करूंगा। मजलूमों और मासूमों के सब कष्ट हरूंगा। पर जातिवाद धर्म भेद में जीवन गंवाया। तेरे व्यवहार से मानव तू आज यहाँ कहता है मैं मदद करूंगा। तेरे इस व्यवहार से मानव यहाँ शैतान बना है। इंसान की औलाद ना इंसान बना है। व्यवहार तेरा ऐसा कर्कश हो गया है कि तू आपस में भेदभाव को बढ़ाता चला जा रहा। तीसरी कली में मैंने लिखा, इस शैतान ने परेशान की है आज ये दुनिया। भयंकर ठेर पर बारूद के बैठा दिए दुनिया। न जाने कब ये शोला भड़क जाएगा। शैतानी हरकतों से तबाह हो जाए ये दुनिया। इंसान की सब मौत का सामान बना है। इंसान की औलाद ना इंसान बना है। जितना आदमी विकास की तरफ जा रहा है, कह रहे हैं कि हम देश हमारा विकास कर रहा, दुनिया विकास कर रही है, लेकिन विकास का चरित्र का ह्रास हो रहा है। चरित्र नाम की चीज जो है नहीं है, पतन हो रहा दिन पर दिन। पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, आज जितना उस समय प्यार करते थे आज उतनी नफरत बढ़ती जा रही है। विकास तो हुआ है लेकिन चरित्र निर्माण नहीं हुआ। लास्ट में मैंने लिखा है, इंसान का दुश्मन बना हया शर्म नहीं है। इंसान का दुश्मन बना हया शर्म नहीं है। प्यार के अमृत सा कोई मरहम नहीं है। प्यार के अमृत सा कोई मरहम नहीं है। मिलाए दिल से दिल को कर्म तेरा है। सबसे कर तू प्यार तेरा धर्म यही है। गौतम भुला कर फर्ज बिन हैवान बना है। इंसान की औलाद ना इंसान बना है। तो हिंदू बना है या मुसलमान बना है। इंसान की औलाद ना इंसान बना है। इंसान को कह दिया जाए कि तू जहां है वहीं रह, लेकिन इंसान बन जा। ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, कहीं भी मत। हमारा जो धर्म है, आज हम बौद्ध धर्म कह रहे हैं, इसलिए
तथागत बुद्ध ने हमें मार्ग दिया, इसलिए उनका नाम लगाना पड़ रहा है। नहीं तो ये वो मार्ग है जिसमें नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो चरित्र निर्माण का मार्ग है। इसमें तो इंसान को इंसान बनाने की एक पद्धति है, और जो वैज्ञानिक है कोई झूठ नहीं है। जैसे कहा सब खातो भगवता धर्मो संधिति को अकाल को एकवश्य को उपनय को और उपनय को पचतन वेदित को विवेदी। सब खातो सम देखो परखो, तथागत ने स्वयं परख करके व्यवहार में ला करके तब इस मार्ग को दिया था। सब खातो भगवता धर्मो, भगवान का धर्म ये स्वयं व्यवहारिक है, व्यवहार में लाया हुआ है। सुखाता भगवता धर्मो संधि को ये सही दृष्टि देने वाला है। अकाली को अकालिक है, ये हमेशा एक जैसा रहने वाला है। पहले भी जो था वो भी है, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। प्रथम कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी। तो ऐसा नहीं है। क्या है? नफरत, प्यार, करुणा, मैत्री, भाईचारा, ये कि हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, सिख किसी की बकौती नहीं है। ये प्राकृतिक चीज है। अगर प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी। तो ये अकालिक है, हमेशा एक जैसा रहने वाला है। नफरत पहले की हो नुकसान देगी, आज करे तो नुकसान देगी, आगे आने वाले समय में करोगे नुकसान देगी। तो ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। बातें बहुत है, बाकी मैं अभी यहाँ विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय। तो हिंदू, सिख, ईसाई सब बना, इंसान न बन पाया। तथागत बुद्ध के पास एक पागल हाथी को छोड़ा गया उनको मारने के लिए। हाथी दौड़ा दौड़ा गया और वो तथागत बुद्ध के चरणों में गिर गया। सब लोग आश्चर्यचकित कि कैसे हो गया। सब भौचक्के रह गए कि ये क्या हुआ। इसको तो मार देना चाहिए था उनको, लेकिन ये तो चरणों में गिर गया। जानवर है, सही बात है, वो जानवर है, आदमी नहीं। आदमी वो है जो इंसान बनकर ऊंचे से ऊंची श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। आदमी वो है जो नीचे गिर जाए तो नीचे से नीच काम कर सकता है। वो तो हाथी था, उसको तो चरणों में गिरना ही था, जो अभी बाबूजी ने हमें समझाया। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बीच देवेंद्र हिसाली आए हुए हैं और वो हमारा समय समय पर बहुत साथ और हमारी सहायता भी करते हैं। मैं आज उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय देवेंद्र गौतम हिसाली, कृपया आए। इतनी गर्मी हो गई सर। कर दो ऊपर, ऐसी बोलनी नहीं, इसमें भाई चलो उस बात ठीक है, ठीक। सर्वोत्तम करुणा के महासागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य भिक्षु संघ को वंदनामी और संघ को नमन करते हुए, मैं देवेंद्र गौतम आप सभी लोगों को सबसे पहले संविधान दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और कहने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहा वहाँ जाता है रोशनी की कीमत वहाँ है। बाबू जी ने बताया कि जहाँ अंधेरा हो, यहाँ तो सभी लोग बुद्धिस्ट हैं, सभी बाबा साहब को मानने वाले हैं। क्या भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साहब काशीराम, ये त्याग की मूर्ति है।
और इनको पूजने से ज़्यादा इन्हें पढ़ने की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हम अनुसरण भगवान बुद्ध का कर लें या बाबा साहब का कर लें या साहब का चिराग, ये वो 3 चिराग हैं जिन्होंने स्वयं को जलाकर और समाज को रोशन किया है। ये 3 चिराग ऐसे हैं हमारे समाज के जिन्होंने स्वयं को जलाया है और हम सब लोगों को रोशन किया है। बाबा साहब और भगवान बुद्ध में एक चीज का फर्क है, तथागत ने सारी विरासत छोड़ दी। राजा महाराजा सम्राट हैं, राजा के बेटे थे, और बाबा साहब में एक क्वालिटी थी कि हम जो जमीन में गड़े हुए थे हमें विरासत देनी चाहिए। आज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी बैठे हैं, आज 74-75 साल संविधान दिवस है आज स्पेशल, और मेरे जो आदरणीय राजकुमार सागर जी, बाबूजी सिंपल लाल जी और डॉक्टर अतुल कृष्ण बोध जी तो सम्मान के पात्र हैं ही। एक विशेष चीज ये है कि भगवान बुद्ध से एक बार आनंद ने कहा कि तथागत ये बताइए इस संसार में कितने प्रकार के लोग हैं। तथागत ने कहा इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक पहला वो व्यक्ति है जो रोशनी में पैदा होता है और अंधेरे में मर जाता है। दूसरा वो व्यक्ति है जो रोशनी में पैदा होता है और अंधेरे में मरता है, जो अंधेरे में पैदा हुआ रोशनी में मरता है। तीसरा वो व्यक्ति है जो अंधेरे में पैदा हुआ अंधेरे में मर गया, और एक चौथे प्रकार का आदमी है जो रोशनी में पैदा हुआ और रोशनी में जाना है। तथागत से कहा, आनंद ने जब पूछा कि तथागत श्रेष्ठ कौन है, 4 आदमियों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने कहा एक तो दूसरे नंबर का व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अंधेरे में पैदा हुआ और रोशनी की ओर जा रहा है। एक चौथे नंबर का है जो रोशनी में पैदा हुआ और ज्यादा रोशनी में जा रहा है। तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो अंधेरे में पैदा हुए, खाया पिया, बच्चे विरासत और चले गए दुनिया से। एक वो व्यक्ति हैं जो अंधेरे में पैदा हुए लेकिन विरासत बढ़ाते बढ़ाते रोशनी में जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, समाज के लिए अपना टाइम दे रहे हैं और विरासत भी देके जा रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े धनी हैं। रिलायंस अंबानी की कोई पूजा करता है क्या? कोई पूछता है? बादशाह है ना, देश का मालिक है। और साहब का श्राम के कितने फॉलोवर हैं दुनिया में? मोदी के कह दो, देश के प्रधानमंत्री हैं वो आज। तो जरूरी ये नहीं है कि हमें विरासत में क्या, जरूरी ये है कि हम विरासत को देख क्या दें। हमारा समाज के प्रति त्याग क्या है? हमें जो विरासत मिली है या हमारे पास जो चीज है, अब से पहले जो आज संविधान दिवस है स्पेशल, बुजुर्गों का जो ध्यान हम करते हैं वो 2 चीज में हमारे रहे। जो बुजुर्ग थे 40-50 साल पहले के, कि वो ज्यादातर एक चीज में रहे हो कि बच्चे पैदा ज्यादा करो, मेरी लाठी मजबूत होंगी, और दूसरे की काम करना मजबूरी कह सकते हैं उसे, भाई जो आदमी भूखा है उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। भी बंदे जी ने कहा कि दुनिया का एक ही शब्द है आहार। तो क्षेत्र के अंदर अब ये साहब में आपको कृष्णा बोध जी ने इतनी अच्छी विरासत दी है, इन पे भी इल्जाम लगाने शुरू। एक बार बता बुद्ध पे भी इल्जाम लगा, तो चिचिया नाम शायद है उसका भरदेवी, जो उसको भगवान बुद्ध ब्राह्मणों की दुकान बंद कर दी थी तथागत ने। तो उन्हें कि भाई अब कैसे रोका जाएगा? तो एक महिला को पकड़ा गया, उससे कहा एक पंडित ने कि हम तुम्हें दौलत दे देंगे, लेकिन आपको 2 काम करने हैं, केवल 2 काम। कि क्या? कि जब तथागत भगवान बुद्ध और जो प्रवचन देते हैं, जब उनका वो चलेगा, तो आपको जब पब्लिक बुद्ध विहार से बाहर आए तो तुम्हें अंदर जाना है, और जब पब्लिक
अंदर आए तो तुम्हें बाहर जाना है। दो काम करने हैं। भगवान बुद्ध के प्रवचनों के चारों ओर से चालू होगी पब्लिक और उसी चीज पर वो चलती रही महिला। तो उसने क्या करा कि कुछ महीने बाद उसने लकड़ी बांधी पेट पर और भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो कहा कि ऐसा है पहले इस बच्चे का भी सोच ले, ये जो पेट में है दुनिया में प्रवचन तो दे रहे हो, मेरे ऊपर जो कलंक लगा इसे कौन संभालेगा। तो तथागत ने कहा बेटी सत्य क्या है या तो तुम जानती हो या मैं जानती हूं। इतना कहने के बाद में उसको खांसी उठी और लकड़ी नीचे गिरी। पब्लिक को संभालने लगी तो ताकत उनके नहीं। तो इल्जाम भी बहुत लगते हैं लेकिन काम करना हमारा सबसे जरूरी है। मैं आप सब लोगों को मंगल कामना देता हूं कि 74-75 साल के अंदर हमने इस देश में क्या पाया और क्या हमारे बुजुर्गों ने खोया, इस पे हम अध्ययन करें तो हमें ज्यादा अच्छा है। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय साधु साधु साधु। सागर जी 1 मिनट लूंगा मैं, देख सकता हूँ क्या? जी प्लीज। हमारे जो देवेंद्र जी हैं इन्होंने जो 4 प्रकार के पुरुष की पहचान बताई, तो ये एक बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। और देवेंद्र जी इतने विद्वान व्यक्ति हो गए, हमें तो आज पता चला। चलिए आपका भी आशीर्वाद, आपके लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत तरक्की करो जीवन में। जैसा उस चिंचा का नाम बताया है अगली कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ, आप हमारे देवेंद्र गौतम विशाली जी जो कि एक पत्रकार हैं और सम्मान एक अधिकार उनका यूट्यूब चैनल चलता है, तो और वो सक्रिय हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी उनके फॉलोअर बने और बुद्ध की राह में अपना कदम आगे बढ़ाएं। आगे मैं निवेदन करता हूँ, हसरत है सिब्बलाल स्नेही जी से कि वो 2 शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। ऐसे दे दो, इसे हटा दो, स्टैंड को हटा दो, खड़े कर दो, बहुत स्टैंड हटाओ, इस पर आना पड़ेगा सर। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए तो अभी तो बहुत चलना, आपको मेरे साथ मुजफ्फरनगर चलना है। पूज्य बहुत ही सत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आप सभी से नमो बुद्धाय भीमाएं करते हुए सागर जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन समय दिया हमारे बहुत पुराने कल्याण मित्र हैं बाबू रामपाल जी, उन्होंने इंसानियत का विवरण दिया, बड़ी अच्छी बात है। और हमारे बीच में अभी जो बोल कर गए हैं देवेंद्र विशाली, ये इतने कर्मठ कार्य करता है। अभी मोटरसाइकिल पर चलता है, जाना मुजफ्फरनगर, ये चैनल चलाते हैं सम्मान एक अधिकार, उसके अंदर आप देख सकते हैं, कोई भी खोल कर। इनका योगदान इतना है, ना इनको ये परवाह है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ना उनको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनका रोजगार नहीं है कोई। बस बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन में लगे रहते हैं रात दिन। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, जो आदमी भगवान बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पर समर्पित है, ये समाज का देश बनता है कि वो उनके लिए दान दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि उनका गुजारा, उनके बच्चों का गुजारा चल जाए। भगवान बुद्ध ने 10 पारमिताओं पर दान पारमिता पर ज़्यादा जिक्र किया है, ज़्यादा प्रवचन किया। दान वो चीज़ है जो इंसान को दुखों से दूर रखती है, सुख में प्रवेश करती है। एक बाबू जी की, रामपाल जी की बात पर आया, मुझे बहुत पुरानी बात याद दिला दी उन्होंने। 1948 में मोदी के मिल में मैं कर्मचारी था। मोदी राय बहादुर ने उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। उस जन्मदिन में जो है सुरैया
और जॉनी वॉकर आए। तो जॉनी वॉकर की कही हुई बात मुझे याद है। सुरैया ने कहा था, एक लाइन याद है, आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सामने। इसी में सारा अंश आता है कि आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सामने। अरे बर्बादी से बचना है तो मोहब्बत की तरफ चलिए, प्रेम की तरफ चलिए। और जॉनी वॉकर ने कहा था कि बाग फूलों से सितारों से गगन जलता है, बाग फूलों से सितारों से गगन जलता रहा और बर्फ की ऋतु में पहाड़ों का बदन जलता रहा। ना हिंदू है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो बुराई के रास्ते पर आ जाए वो इंसान बुरा है। हम कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम बने बैठे रहे और मजहब की चौपाल पर सारा वतन जलता रहा। ये मैंने सीखा जॉनी वॉकर 48। उन्होंने तिवारा कहा कि एक ऐसा शजर मोहब्बत का लगाया जाए जिससे पड़ोसी के आंगन में भी छाया जाए। कर्म किसी के जनाजे पर फूलों की लड़ी होती है और किसी की लाश कफन में पड़ी होती है। आप हम सब देखते हैं, कोई इंसान दुख से रो रहा है, कोई सुख से हंस रहा है। इसको भगवान बुद्ध ने कहा कर्म। अरे सर उठाकर चलने वाली मगरूर इंसान सर झुकाकर चल, हर कदम पर मौत खड़ी होती है। तो हर इंसान को बुराई से डर के चलना चाहिए। यदि हम बाबा साहब भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तो हमको जो है बुराई से डर के चलेंगे, हमारा जीवन तभी सुखी होगा। नमो बुद्धाय। नागवंश सुना है। नागवंश और तक्षक एक ही संप्रदाय का प्रतीक है। टक, जहां पर टक लग गया वो नागवंश से संबंधित हो गया। जैसे टकसाल, टकसालिया। तो मैं अशोक टकसालिया जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारा संविधान के प्रति हमारी जो श्रद्धा, हमारा जो विश्वास है उसको आगे बढ़ाएं। करुणा के सागर तथागत बुद्ध डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आज की पंचशील परिचर्चा में आज के संचालन करता श्रद्धेय राजकुमार सागर जी, धम के सिंबल श्रद्धेय भंते जी और हमारे संरक्षक श्रद्धेय श्री मल्लाल स्नेही जी और इस उपस्थित सभागार में सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का बड़ा ही सुंदर विषय है और बड़ा ही सुंदर दिन है। एक तो रविवार का दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये जो दिन दिया है वो सामाजिक उत्थान के लिए, पेबैक टू आइडियोलॉजी को करने के लिए और आपसी भाईचारों को बढ़ाने के लिए ये दिन दिया है। और आप सब लोगों को आज 74वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी विचारधारा है जो इंसानों के द्वारा बनाए हुए संप्रदायों में नहीं ठहरती है। पूर्व के बात अगर करें तो जो तथागत बुद्ध का जो धर्म है और वर्तमान में जो आज का संविधान है, एक दूसरे के बिल्कुल 100% पूरक है। 100% जो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं और जो बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाएं हैं वो दोनों मैच हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध ने बड़े ही सरलता से कहा है, अधीन दान वेदमणि शिक्षापदम समाधियम। जो हमारे 5 सील
दिए हैं, जो मेरे अंदर के जो 5 बुराइयां हैं, जो 5 कुरीति हैं, जो बाहर आने के बाद सामाजिक कुरीतियां बन जाती हैं, उन्हीं को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपराध घोषित करते हुए उनको धाराओं का रूप दिया। तथागत बुद्ध ने कहा है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हीं के उपरांत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन्हीं 5 चीजों को अपराध घोषित किया है और सार्वजनिक स्थानों पे, घर में, बाहर, कहीं पे भी आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसकी धाराएं हैं तो सजा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही संप्रदायों में नहीं ठहरते हैं। ना ही तो तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो धर्म है वो भाषा में, जाति में, धर्म में व्यक्ति के अधीन नहीं है। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो भाषा में, व्यक्ति में, संप्रदाय में नहीं ठहरता है। दोनों ही मनुष्य के आचरण के लिए, दोनों ही मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए, दोनों ही मनुष्य के विकास के लिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा मेरा अध्ययन है कि तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने एक बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक जितनी भी उसकी अठेलियां हैं, जितने भी उसके अधिकार हैं, जितने भी उसके सुख हैं, जितने भी उसके दुख हैं, उसको स्वयं कार्य के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, बातों के अनुसार बताने का कार्य किया है। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, उन्होंने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है और मैं शब्द भी छोटे लूंगा। मैं चाहूंगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जैसे सागर साहब खड़े हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सब लोग खड़े हों और जैसे मैं बोलूंगा वो भी आप लोग उसके साथ बोलेंगे। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे सागर साहब खड़े हैं ऐसे सब लोग खड़े हों, प्लीज। और बाबा साहब की वो जो तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में दी है, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है वो हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके साथ आप पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ऐसी विचारधारा और ऐसा सामाजिक न्याय देने वाले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम कोटि नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने मुझे सुना शिक्षा है, इस पर हमारा मार्गदर्शन किया। भारत एक ऐसा देश है जिसमें ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने
जीना सिखाया, संविधान पर चलना सिखाया। तथागत बुद्ध पहला संविधान देते हैं, विश्व को संविधान देते हैं जो पूरे एशिया में माना जाता है। उसका एक उदाहरण है, एक शब्द है ध्यान, संस्कृत में इसको ध्यान कहा जाता है। वो शब्द चीन में जाकर चांद शब्द के रूप में बना, और चांद से क्या बना? चीन बना, चाइना बना। ये किसकी शिक्षा है? बुद्ध की शिक्षा है। एक आपने नाम सुना श्रीलंका, जिसको शिलोंग कहा गया, शिलोंग भी कहते हैं। आपको आवाज आ रही है? और भी अच्छा, ठीक है। अधिकतर या कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिलोंग पुर्तगाल ने दिया, जो गलत है। वेन सॉन्ग की डायरी में ये स्पष्ट लिखा है कि श्रीलंका का जो नाम जो उसमें लिखा है वो सीलंग में लिखा है। सीलंग, सीलों का देश। सील किसके हैं? बुद्ध के। और जहां हम बैठे हैं, यहां पर आपने जो मैं ये महसूस करता हूं, जो सत्य ही होगा निश्चित रूप से। पांचली गांव, मैं श्रद्धा से उस गांव को सर झुकाता हूं कि पांचली, आप इमेजिन करिए, सील, सीलंग, पांचली, 5 सील, 5 ली, 5 सील। किसकी शिक्षा है? बुद्ध की शिक्षा है। घाट, 5 ली का किनारा, जहां नदी बहती होगी। ये वो भारत है, सम्राट अशोक, जिसने ऐसा संविधान बनाया कि पूरे विश्व में लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, वो किसके राज्य में था? सम्राट अशोक के राज्य में था, जिसे बाबा साहब ने भी उनको सर झुकाया। इतना एरिया, किस तरह का संविधान बनाया गया होगा उस समय। उसके बाद सम्राट कनिष्क, अखंड भारत बनाया। उसके बाद बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्होंने उसी अखंड भारत का संविधान बनाया। ये वो भारत है जिसको पूरा एशिया मानता है। मैं समय का ध्यान रखते हुए आज मैं अश्रद्धेय इंद्रपाल जी, देवांशी और देवोत्कर्ष जी को नहीं बुला पा कि वो सर्वे सत्ता और मेडिटेशन कराकर हमारा मार्गदर्शन करें। आज हम मैं भंते जी और महर्षि मदान स्नेह जी और देवेंद्र जी एक वहाँ जाएंगे मुजफ्फरनगर। वहाँ पहली बार मुझे लगता है कि बुद्धिस्ट रीति से शादी कराने हम जा रहे हैं। उसके लिए हमें आप साधुवाद के पात्र हैं कि वो शायद यहीं से उनको भी ये प्रेरणा मिली कि वो आज बौद्ध रीति से शादी कर रहे हैं। आप सबका बहुत साधुवाद है। सभी लोग सब पे सत्ता करेंगे। आज मेडिटेशन कैसे करते हैं? बैंक का
सभी लोग एक साथ में सभी से कर रहे हैं। सबके सत्ता सुखी भवन्तु, सबे भवन्तु जगेनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयात्। सबे सत्ता सुखी भवन्तु, सबे भवन्तु